हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो टोटल पोस्ट है आपकी वो 44,228 है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में इसमें आपकी पोस्ट है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपकी और कोई डिप्लोमा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, केवल 10th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या रखी गई है। करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारतीय डाक की विभाग की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और इसमें बहुत सारी पोस्ट है। तो ये जो है आपको सबसे टॉप पर ही स्क्रॉल होता हुआ ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आपके सामने पेज ओपन होगा तो ये आपके सामने जो है नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करके नोटिफिकेशन ओपन कर सकते हैं और उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टेज दी गई हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्टेज बाय स्टेज आपको क्लिक करना होगा। स्टेज 1 में है आपका रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद स्टेज 2 में अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको फ़ीस की पेमेंट करनी है और उसके बाद कैंडिडेट ग्रीवियंस। तो अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है तो आप यहाँ से जो है पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट और पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की जॉब है। बाकी इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो इसमें 3 ब्रांच में ये पोस्ट डिवाइड की गई है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है यानी ABP PM और डाक सेवक। तो ये 3 जो है कैटेगरी में डिवाइड की गई है पोस्ट को। और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ये नोटिस है वो आपका 12 जुलाई 2024 को जारी किया गया, बट जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो आपकी 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हुई है। तो आगे देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एडिट करेक्शन विंडो। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी। उसके बाद जो है इसमें अगर आप कोई करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। तो आप जो है अपने एप्लीकेशन वगैरह में करेक्शन कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन करते समय जो है आप इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह अच्छे से पढ़ लें एंड मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी जो है वो सब अच्छे से भरें, कोई मिस्टेक ना करें। एंड ए कैंडिडेट कैन हैव ओनली 1 रजिस्ट्रेशन टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिलिंग अप डुप्लीकेट एंड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। द एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटैच एनी डॉक्यूमेंट्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड नहीं है वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच नहीं करना है। एंड हाउएवर दे विल हैव टू अपलोड देयर रीसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो इसमें केवल आपको जो है फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। उसका साइज़ वगैरह आपको नीचे दिया गया है, तो हम आगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और बाकी एप्लीकेशन आपकी 15 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है और एप्लीकेशन करने के लिए लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 है। बाकी अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन विंडो जो है वो आपकी ओपन हो जाएगी 6/8/2024 से 8/8/2024 के बीच में आप जो है करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। वैसे बेटर रहेगा कि आप जो है ध्यानपूर्वक अपना एप्लीकेशन फॉर्म करें, तो कोई मिस्टेक वगैरह ना करें। बाकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है तो इसके बारे में यहाँ पे जॉब प्रोफाइल वगैरह दिया गया है, आपको किस प्रकार से काम करना है
और इसमें जो है आपका पूरा क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस प्रकार से आपको पूरा मैनेजमेंट करना होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको सारी डिटेल दी गई है। बाकी रेजिडेंस या एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी आपको इसमें अवेलेबल कराई जाएगी। और सैलरी के साथ साथ आपको जो महंगाई भत्ता वगैरह है वो भी आपको इस बार दिया जाएगा। पहले नहीं दिया जाता था महंगाई भत्ता वगैरह, बट अब से जो है दिया जाएगा, इसमें ऐड कर दिया गया है। उसी के साथ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। तो यहाँ पर इसका पूरा जॉब प्रोफाइल दिया गया है, किस प्रकार से आपको काम करना है, क्या क्या आपका वर्कलोड रहने वाला है, ये सारी डिटेल यहाँ पे इसके बारे में दे दी गई है। और उसके बाद डाक सेवक के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे एंड उसके पूरे वर्क प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अलाउंस वगैरह इसमें क्या आपको मिलने वाला है। तो द GDS आर पेड emoluments in form of time related continued allowance which carry an annual increase of 3%। तो एनुअल इंक्रीज आपका 3% होगा एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एज गिवन इन द GDS रूल्स के अकॉर्डिंग। एंड इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता वगैरह भी ऐड करके दिया जाएगा। और द GDS आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सम अदर अलाउंस एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह, ये भी आपको इसमें मिलेगा। बाकी तो कुछ स्कीम्स जो है आपको जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, इसमें आपको कुछ स्कीम्स मिलेगी इस बार से। तो पहले जो है इसमें बेनिफिट वगैरह नहीं दिया जाता था, बट इस बार से इसमें ऐड कर दिया गया है। और सैलरी वगैरह के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। तो मास्टर की जो सैलरी रहेगी आपकी वो 12,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी और 29,380 रुपये तक ये जाएगी। बाकी इसमें जो भी अलाउंस वगैरह ऐड होके आपका आगे इंक्रीमेंट इसमें होता रहेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक के लिए 10,000 से सैलरी आपकी स्टार्टिंग होगी और 24,470 रुपये लास्ट में आपकी बनेगी। बाकी रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये हम आगे देखेंगे। एंड एज लिमिट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। 40 साल तक के सभी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको अपर एज में रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। तो SC एंड ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन ऊपरी सीमा में दिया जाएगा एंड OBC कैंडिडेट को 3 साल का। बाकी EWS वगैरह नो रिलैक्सेशन एंड PWD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन, PWD प्लस OBC हैं तो 13 साल एंड PWD प्लस SC ST हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन वगैरह इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपने 10th पास किया हो और इसमें कोई परसेंट वगैरह का भी इशू नहीं है, सिर्फ आपने 10th पास किया। कोई डिप्लोमा कोई डिग्री वगैरह भी नहीं मांगेगी। अगर आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है। तो बाकी इसमें जो आपने 10th में आपने जो मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसी के बेसिस पर आपकी फाइनली मेरिट बनेगी और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। 10th स्टैंडर्ड पर आपने मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट पढ़े हुए हों तो ये तो नॉर्मली सब्जेक्ट होते हैं, 10th स्टैंडर्ड पे सभी कैंडिडेट ने ये सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। और बाकी इसके अलावा जो है आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी जैसे कि इसमें कई सर्कल्स में ये रिक्रूटमेंट है तो जिस भी सर्कल्स में आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। या फिर जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज नहीं भी आती है तो हिंदी और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि 10th लेवल पर सभी कैंडिडेट पढ़े होते हैं और जिस भी सर्कल में आप अप्लाई करें तो वहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लें जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का जो दिया गया हो, यानी हिंदी इंग्लिश आपको आती है तो जिस सर्कल में हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन हो तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो। बाकी इसमें और कोई भी क्वालिफ़िकेशन जो है मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ जो है इसमें 10th पास आपका होना चाहिए, ये एसेंशियल है। बाकी परसेंट वगैरह का कोई इश्यू नहीं है। और बाकी इसमें कई सर्कल्स दिए गए हैं तो जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको फ्रंट पर ही जो है सर्कल्स बता दिए गए। बाकी हम नीचे भी अभी चेक कर लेते हैं।
और अदर क्वालिफ़िकेशन में है आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग वगैरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। बाकी रिजर्वेशन वगैरह जो है, अगर आप SC ST OBC PWD या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन वगैरह जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। बट आपके पास उससे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स वगैरह तो आपके पास जो है होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा। और बाकी आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। रही बात इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन जो है आपको इसमें आवेदन करना होगा। बाकी यहाँ पे लिंक भी आपको दिया गया है और सबसे टॉप पर ही आपको लिंक भी दिया गया है अप्लाई करने का। सारे प्रोसेस वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको दिए गए हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है आपका जो 10th स्टैंडर्ड पर आपने मार्क्स क्वालिफाई किए हैं यानी मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उसी के बेसिस पे आपकी फाइनली मेरिट बनेगी और उसी के बेसिस पर आपको जो है फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी इसमें जो मेरिट है वो काफ़ी हाई भी जाती है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब जिन कैंडिडेट के नंबर यानी मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो जो है कहीं अच्छी जॉब करना चाहते हैं, मतलब उनका ये होता है कि भाई हम कोई हाईली जॉब करें, तो कुछ लोग इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं। बट अगर आप जो है इसमें करना चाहते हैं और साथ में इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप इसमें जॉब करने के अलावा जो है आप इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं, तो इसमें जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो इसमें जो है आपका एक तरीके से बेनिफिट है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी वगैरह तो कुछ खास नहीं है, बट इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका भी चांस लग जाए। बाकी 10th स्टैंडर्ड पर जो भी आपके ग्रेड वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पॉइंट्स बता दिए गए हैं। फिर भी आप एक बार अप्लाई कर लें। और बाकी आगे देखते हैं। तो जो भी आप डिटेल भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो ठीक प्रकार से भरें, कोई मिस्टेक ना करें। एंड द कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड मदर्स नेम स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स। तो जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जो भी आपकी डिटेल है एकदम वैसी ही होनी चाहिए, कोई मतलब अलग से कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। बाकी जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करना है तो ब्लर नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिस्ट इसमें मतलब जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा यानी फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको बुलाया जाएगा, तो उन्हें जो है अपने साथ अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे एंड अपने सभी जो क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनकी फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने होंगे और 2 सेट आपको लेके जाना है। जो फ़ोटोकॉपी है वो 2 सेट आपको लेके जाना होगा और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह, और साथ में पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होंगे, तो आप देख लें। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे बनवा लें। और बाकी फ़ीस वगैरह देख लेते हैं इसमें क्या रहने वाली है। बाकी इसमें आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसके साथ साथ आप जो है कुछ एक्स्ट्रा भी वर्क कहीं कर सकते हैं, तो ये आपके लिए पूरी तरीके से बेनिफिशियल ही है। और फ़िलहाल फ़ीस वगैरह की डिटेल देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो है आपको पूरी डिटेल भी दी गई है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म जो है एप्लीकेशन करनी है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको दे दी गई है। और जो आपको सिग्नेचर वगैरह है और फ़ोटो वगैरह उसका क्या साइज़ रखना है, आपको कौन से फॉर्मेट में आपको वो अपलोड करना है, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ भी लें। बाकी पेमेंट ऑफ फ़ीस की डिटेल है, तो यहाँ पर जो आपका फ़ीस चार्ज है वो 100 रुपीज़ रखा गया है। बट जो SC ST और PWD कैंडिडेट हैं और सभी फीमेल कैंडिडेट
तो इनकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं लगेगा। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस चार्ज रखा गया है, वो भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। बाकी जो है फ़ीस वगैरह आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगा। और क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू आप जो है फ़ीस वगैरह की पेमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डिवीज़न एंड एक्सरसाइजिंग रेफरेंस, तो ये सब जो है आपको देख लें आप। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कैसे अपलोड करना है, साइज़ वगैरह यहाँ पे जो है पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन कर दी गई है। सारी डिटेल आप अच्छे से पढ़